प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 अगस्त दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 143 अध्याय 8 और 10 पद। वचन कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा। जिस मार्ग से तुझे चलना है वह मुझको बता दे। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। प्रियो, आज का विषय है प्रातः काल की प्रार्थना। प्रातः काल प्रभु के चरणों में बैठना उसके हृदय को प्रसन्न करता है। दाऊद जो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, वो प्रति भोर उठ के उसके चरणों में बैठा रहता था। उसके जीवन में एक नियम था कि वो प्रति भोर परमेश्वर के चरणों में बैठा रहेगा। हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य का कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जो सच्चा आनंद और सच्ची प्रसन्नता हमारे जीवन में आती है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। जब हम उसकी उपस्थिति में प्रातःकाल समय बिताते हैं तो ये एक धन्य पल होता है जहां हम दुनिया की बातों से दूर परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 पद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रति भोर दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता था, उनसे बातचीत करता था। इसके विषय में दाऊद भी यह बताते हैं भजन उसके 17 के 15 में कि परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। अय्यूब 1 के 5 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अय्यूब को जो बलिदान चढ़ाना होता था वो भोर को पवित्र स्थान में पहुंचता था। मरकुस 1 के 35 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह का जीवन भी भोर की प्रार्थना से भरी हुई थी। प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि प्रति भोर हम उस परमेश्वर को याद करें जो महान है और जो हमारे जीवनों की रक्षा करता है। उसकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं और धन्यवाद अर्पित करें, क्योंकि जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है और प्रेम पूर्वक परमेश्वर है और वो हमें अपना मार्ग सिखाता है। आगे के मनन के लिए यशायाह उसकी 48 उसका 14 पद। तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो, उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? या वह उससे प्रेम रखता है, वह बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 60, 61 और 62 अध्याय, संध्या के समय रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।